सबसे पहले मार्किंग बेटा आप लोगों ने करनी है परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम के लिहाज से, ठीक है। परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन ये फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन है जो आप हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन आएगी इसकी, और डेफिनेशन के बाद आपने ये बेटा एग्जाम्पल मार्क करनी है। नेक्स्ट रिमेनिंग लाइंस आप एग्जाम्पल की हेडिंग में मार्क करेंगे, और इसके बाद आपने ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसे आप कैलकुलेशंस की हेडिंग में लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस की हेडिंग में आप लिखेंगे, जैसे कि आपने मैथ्स ओवर मैथ्स में पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। चाहे ये लाइन आप इसमें रिपीट कर दें और इसके बाद आपने ये फॉर्मूला मेंशन करना होगा, ठीक है, कैलकुलेशंस की हेडिंग में। आई विल रिपीट कि आप ये जो लाइन है कैलकुलेशंस वाली, यही लाइन आप सब में लिख सकते हैं तमाम हेडिंग्स के अंदर। कैलकुलेशंस की हेडिंग के अंदर आप देखकर ये लाइन आप सब में कॉमन लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, और उसके बाद आपने ये फॉर्मूला मेंशन करना होगा। ये इसकी मार्किंग है। अब बेटा इसकी मार्किंग में वो कहता है कि आपने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करने हैं इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने लेना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर, मैं बेटा यहाँ पे अब पेंट शेयर कर रहा हूं आपके पास ताकि हम इसको जरा समझ सकें कि ये क्या चीज है। देखिए बेटा, लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है ना वो एक एम्प्टी प्लेट है, ठीक है। लैब के अंदर ना हम लोग स्मॉल डिशेस इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम लोग चाइना डिश के नाम से बोलेंगे, वो आप लोग जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसी के अंदर हम लोग इसे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि दिस इज द एम्प्टी प्लेट, और बेटा ये मेरे पास जो है वो एक वेट बैलेंस है, ठीक है। दिस इज द वेट बैलेंस, और इसके ऊपर बेटा यहां पर वो आपको वैल्यू शो कर रहा होगा, और इसके ऊपर जो है ना ये एक छोटा सा लोडिंग एरिया होता है जिसके ऊपर आपने वेट जो है वो लोड करना होता है, और इसके साथ यहाँ पर जो है ना वो डिजिट्स लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना इस एम्प्टी, ठीक है, ये जो डिश पड़ी हुई है इसका वेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसका जो वेट है वो हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, इट इज 10 ग्राम, इट इज वेट इज 10 ग्राम, ये इस एम्प्टी का वेट है। अब हमने क्या किया बेटा कि आपने इसको इस बीकर पर यानी इस टॉप लोडिंग बैलेंस पर आपने इसको रखना है, और टॉप लोडिंग बैलेंस पे रखने के बाद आप इसमें जो है ना वो बेटा शुगर डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इतनी शुगर डालेंगे कि इस शुगर का जो टोटल वेट है वो बेटा कितना हो जाए, 10 ग्राम। यानी कि आपने 10 ग्राम जो है वो इसमें क्या ले लिया बेटा, शुगर, ठीक है। ये सारी जो है ना वो हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, ये इसमें शुगर है जो कि हमने इसमें 10 ग्राम जो है ना वो शुगर ले ली है, ओके बेटा। नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आपने क्या किया है कि अब इसमें 10 ग्राम शुगर ले ली। टोटल वेट वो आपको 20 ग्राम शो कर रहा होगा, जिसमें से 10 ग्राम शुगर का वेट होगा और 10 ग्राम जो है वो एम्प्टी डिश का वेट होगा, ओके। अब आपने 10 ग्राम शुगर ले ली है। अब आपने क्या करना है बेटे कि आपने सबसे पहले इसका ना एक छोटा सा क्वांटिटी में ना थोड़ी सी क्वांटिटी में एक सोल्यूशन बना लें। लेट्स सपोज ये मैंने एक एम्प्टी बीकर ले लिया। अब आप इस एम्प्टी बीकर के अंदर जो है ना ये शुगर 10 ग्राम जो आपने मेजर किया ना वो इसके अंदर डाल देंगे, और 10 ग्राम शुगर डालने के बाद आप इसमें पानी डालें, और पानी डालने के बाद आप इसका ना एक थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या बना लें, सोल्यूशन। ये लेट्स सपोज आपने बेटा इसके अंदर जो है ना वो एक सोल्यूशन बना लिया है जो कि 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई, और ये सोल्यूशन बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी में आपने बनाया है। अब आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब पूरा करने के लिए क्या करना होगा, यू विल टेक
अब मयरिंग फ्लास्क आपको लेनी होगी बेटे। मयरिंग फ्लास्क जो है हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि मयरिंग फ्लास्क बेसिकली जो है ना एक ग्लास की बनी हुई बेटा एक फ्लास्क होती है जो कि डिफरेंट वॉल्यूम्स की मिलती है, और इसमें से हमने कितना लेना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट अ मिनट, शायद मेरे पास लास्ट पिक्चर पड़ी हो, मैं वही यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये बेटा मयरिंग फ्लास्क के अंदर आपने जो है वो 10 ग्राम जो शुगर आपने सोल्यूशन डिसॉल्व किया हुआ था ना, जो आपने शुगर डिसॉल्व की थी एक इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और आपने ये जो बेटा क्या बना लिया था 10 ग्राम शुगर सोल्यूशन डिसॉल्व करके आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में जो सोल्यूशन बनाया था, नाउ यू हैव टू पुट इन दी मयरिंग फ्लास्क। आपको ये तमाम सोल्यूशन जो इस मयरिंग फ्लास्क में डालना होगा। लेट्स सपोज के इस मयरिंग फ्लास्क के अंदर ये आपने बेसिकली इतना सोल्यूशन जो है वो आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना बेटा वाटर ऐड करना है, ठीक है, यानी कि सिंपल वाटर आपने लेना है और इस वाटर को आपने इस फ्लास्क के अंदर डालते जाना है। इतनी क्वांटिटी में डालना है कि ये इस मयरिंग फ्लास्क के ऊपर ना बेटा एक मार्क होता है, ठीक है, जो कि आप इसे मार्क तक ही फिल करेंगे। इससे ज्यादा अगर आपने फिल किया ना तो वो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, यानी इट इज नॉट एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे सिंपल मार्क तक फिल कर लेंगे। जैसे ही आप इसे मार्क तक फिल कर लेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन प्रोड्यूस हो जाता है। सो दिस इज अ 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। तो बेटा ये हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो है वो बना लिया। अब आते हैं बुक के ऊपर। बुक के ऊपर वो आपसे क्या कहता है, देखिए बेटा ये हमारी बुक है। बुक के वर्डिंग में आपको कहता है कि फॉर एग्जांपल 10% mass over volume sugar solution contains 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी सोल्यूशन। कि आपने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व की थी इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। अब बात इतनी सी है कि बेटा आपने 10 ग्राम जो है वो शुगर तो ले ली और आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्ट सोल्यूशन भी बना लिया। यहां पर सल्यूट की अमाउंट तो आपको गिवन है, ठीक है, यानी सल्यूट की अमाउंट तो फिक्स है कि बेसिकली सल्यूट की अमाउंट 10 ग्राम यूज की गई है, मगर एग्जैक्ट वॉल्यूम जो है ना सॉल्वेंट का वो आपको नहीं मालूम। वो आपको इसलिए नहीं मालूम, उसकी रीजन ये है बेटा क्योंकि आपने दरअसल 10 ग्राम शुगर तो डाल दी थी और बाकी बाद में कितना वाटर डाला है। वाटर आपको देखने में लगेगा कि सर हमने तो 100 सेंटीमीटर क्यूब डाला है, बट इट इज नॉट एक्चुअली 100 सेंटीमीटर क्यूब।
डेफिनेटली जो शुगर आपने डिसॉल्व की थी वो भी थोड़ी सी स्पेस तो लेगी, इस वजह से इसमें हमें जो है ना वो क्लियरली सॉल्वेंट का एग्जैक्ट वॉल्यूम मालूम नहीं होता। ये लाइन उसने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है, द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन और इट इज नॉट नॉन। ओके बेटा, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। यहां तक की मसला है किसी को? ओके बेटा, अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग मार्किंग कर लें, ठीक है। मार्किंग में आप लोगों ने सिंपल उसी तरह से डेफिनेशन मार्क करनी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास। जल्द से जल्द डेफिनेशन इसे मार्क कर लें आप लोग। इसके बाद आपने एग्जाम्पल जो है ना बेटा उसे मार्क करना होगा। एग्जाम्पल में आपने कंप्लीट यहां तक मार्क कर लें, ठीक है, एक ही हेडिंग के अंदर। और उसी के बाद आपने कैलकुलेशन की हेडिंग देनी है और कैलकुलेशन में भी आपने सेम, ठीक है, जैसे ऊपर से मैंने लाइन कॉपी की थी, दी कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, तो उसके अंदर आपने ये फार्मूला जो है वो मेंशन कर देना है। ओके बेटे, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी और एग्जाम्पल के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला। ये बेटा मार्किंग सबने कर ली होगी। अब हम चलते हैं दोबारा से अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपने उसी तरह जो है ना वो करना है सोल्यूशन। आपने उसी तरह से आपने यहाँ पर जो है ना इसको बनाना होगा। सोल्यूशन बनाने के लिए अब आपने उसी तरह बेटा क्या करना है कि सबसे पहले वो कहता है कि 30%, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के अंदर उसने आपसे 10 सेंटीमीटर जो है ना वो आपसे डिमांड की है कि 10 सेंटीमीटर जो है ना वो आपने अल्कोहल का सोल्यूशन बनाना होगा इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर के अंदर। अब हम लोग कैसे ये सोल्यूशन बना सकते हैं, हमने ये सोल्यूशन कैसे बनाना होगा, जरा अब आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैं एक नई स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपके पास। ये देखें बेटा, हमारे पास ये अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इट इज अ एम्प्टी बीकर। इस एम्प्टी बीकर के अंदर ना आपने क्या करना है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में ना अल्कोहल ले लेना है, ठीक है। ये मैं रेड कलर से सेट बना रहा हूं। लेट्स सपोज ये हमने इसमें अल्कोहल ले लिया हुआ है, ठीक है जी। ये अल्कोहल इसमें पड़ा हुआ है जो कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में है। इसी तरह हमने एक और बीकर लिया बेटा। अब आपने उस बीकर के अंदर जो है ना वो वाटर जो है वो आपने ले लिया है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है वो वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास वाटर है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं H2O, और यहां पर ये मेरे पास अल्कोहल है। अल्कोहल का भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसके ऊपर C2H5OH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपने क्या करना है, आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसके लिए आपको जो है ना वो 10 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली इस अल्कोहल के वॉल्यूम में से आपने टोटल कितना वॉल्यूम लेना होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके लिए आप करेंगे क्या कि हम लोग ना एक छोटा सा टूल यूज करते हैं जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था। ये बेटा मेजरिंग सॉरी एक टूल होता है, इट इज अ ग्लास ट्यूब जो कि बेटा 10 सेंटीमीटर क्यूब की होती है, ठीक है। इट इज अ ग्लास ट्यूब विच इज मेड अप ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने इस 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, ये जो लॉन्ग ट्यूब है, आपने इसको इस्तेमाल करना होगा। दिस इज कॉल्ड अ पिपेट, हम इसे पिपेट बोलते हैं इन लैब, ठीक है। अभी मैं आपको ना इसकी पिक्चर जो है वो भी एक शेयर कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये बेसिकली किस तरह से ये ग्लास ट्यूब होती है। इट इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विच हैव एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होता है ना बेटा वो 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज लिखी होती हैं। तो यहाँ पर कितना हमने ले लेना है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मुझे 1 मिनट दे दें, मैं अभी आपको यहाँ पर शेयर करके दिखा देता हूँ ये क्या चीज होती है। बेटा वो आपके सामने स्क्रीन ही शेयर हो रही होगी, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये जो मैंने पिक्चर जो है वो जूम की हुई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दिस इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब जिसके अंदर उसने सोल्यूशन जो है वो फिल किया हुआ है और इसके ऊपर ना वैल्यूज लिखी होती हैं बेटे, ठीक है। और ये वैल्यूज जो है ना वो 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो इसके ऊपर गिवन होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर क्यूब की भी होती है, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब की भी होती है, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो यहाँ पर एक सोल्यूशन को डालने के लिए एक ग्लास ट्यूब का वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। देयर इज अ ग्लास ट्यूब जो इसे इस्तेमाल कर रही है। और बेटा ये जो ग्लास ट्यूब है ना इसे हम लोग पिपेट कहेंगे और सेम ट्यूब जो है ना आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी टू मेक दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। अब आपने बेटा क्या करना है कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना आपने इसके अंदर से बाहर निकाल लेना है अल्कोहल सोल्यूशन, ठीक है। ये लेट्स सपोज इसमें हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो सोल्यूशन फिल कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह से आपने एक बीकर ले लेना है बेटे, एम्प्टी बीकर, ठीक है। और इस एम्प्टी बीकर के अंदर आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो आप 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने फिल किया है, आप इस 10 सेंटीमीटर क्यूब को आपने क्या करना है कि इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब मैं यहां पर फर्स्ट कर लेता हूं कि जो आपने बीकर इस्तेमाल किया है उस बीकर का, एम्प्टी बीकर का वेट 50 ग्राम है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब आपने उसी तरह से टॉप बैलेंस, टॉप लोडिंग बैलेंस लेना होगा बेटा, यानी वेट बैलेंस। और इस वेट बैलेंस के ऊपर आप इस सोल्यूशन को, यानी जो बीकर है उस बीकर को आप इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर रख के आप इसके अंदर अब वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास बीकर आ गया और इस बीकर के अंदर जो है ना वो ऑलरेडी बेटा 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या ऐड हो चुका हुआ है, ये देखें ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना इट इज ऑलरेडी अल्कोहल इज प्रेजेंट इन दिस बीकर। अब आप क्या करेंगे बेटा कि इसमें से जो है ना रिमेनिंग वाटर ऐड करते चले जाएं, इतना वाटर ऐड कर दें कि टोटल जो वेट है, ठीक है, इस वेट को निकालते हुए, क्योंकि ये एम्प्टी बीकर का वेट है, तो जो टोटल वेट है वो बेटा यहां पर कितना आ जाए 150 ग्राम। अब इस 150 ग्राम में से 50 ग्राम जो वेट है वो तो बीकर का था, और जो बेटा दूसरा वेट होगा 100 ग्राम वो बेसिकली किसका होगा, सोल्यूशन का। इसका मतलब आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को डिसॉल्व करवा दिया इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ओवर मैस। हम इसे वॉल्यूम ओवर मैस जो है वो कंसीडर करेंगे, ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ओवर मैस। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम ओवर mass alcohol solution in water means the 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in unknown volume of water so that the total mass of the solution is 100 gram, ठीक है। आपने यहाँ पर अननोन वॉल्यूम का मतलब है कि अब आपको नहीं पता कि आपने वाटर का कितना वॉल्यूम डाला है, ठीक है, क्योंकि हमें इस वक्त सेंटीमीटर क्यूब नहीं बल्कि ग्राम को कॉन्सेंट्रेट करना है। यही बात वो आगे आपसे कहता है कि इन सच सोल्यूशन दी मैस ऑफ सोल्यूशन इज अंडर कंसीडरेशन, कि हमें मैस ऑफ सोल्यूशन को देखना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉट कंसीडर, हमें जो टोटल वॉल्यूम है उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। हमें नहीं पता कि भाई टोटल वॉल्यूम जो है वो 500 सेंटीमीटर हो जाता है, 1000 हो जाता है, 200 सेंटीमीटर होता है, 300 होता है, वी डोंट नो। वी सिंपल हमने जो फोकस करना है वो किस पे करना है, ग्राम्स के ऊपर, कि भाई सोल्यूशन का जो मैस है ना वो 100 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। और ये इसका फॉर्मूला है दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब एंड दी मैस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो ये जो टॉपिक है मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, दोनों कैटेगरीज के लिए तैयार करना होगा। ये आपको शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में डेफिनेशन आएगी, तो डेफिनेशन के साथ आप इन फॉर्मूलाज के सिर्फ नेम हेडिंग लिखेंगे, लाइक
the percentage of solute can be expressed by the mass or by volume. It can be expressed in terms of percentage composition by 4 different ways. इनके सिर्फ headings आपने लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट में परसेंटेज के साथ। इसी तरह अगर आपको आता है कि व्हाट इज परसेंटेज मास ओवर मास, तो बेटा आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी होगी। इसके बाद आपने बेटा ये एग्जांपल लिखनी होगी, और फिर कैलकुलेशन की हेडिंग में ये लाइन लिख के आपने नीचे ये वाला फॉर्मूला जो लास्ट में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला आपने मेंशन करना होगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह शॉर्ट में परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम भी आ सकता है, वॉल्यूम ओवर मास भी आ सकता है, और वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम भी आ सकता है। हाइडिंग सेम ही रहेंगी, यानी मेन हाइडिंग आएगी, उसके बाद आपके पास एग्जांपल की हाइडिंग आएगी, और फिर कैलकुलेशन की हाइडिंग आ जाएगी। ओके बेटे। और लॉन्ग में परसेंटेज, व्हाट इज मेंट बाय परसेंटेज एंड एक्सप्लेन इट्स एनी फोर ways to measure the percentage of a solution। तो आपने ये 4 के 4 जो है वो इसके साथ एक्सप्लेन करनी होंगी। ये आपका लॉन्ग भी बोर्ड में आ चुका हुआ है, इसको आपने लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। कल इंशाल्लाह इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स भी देख लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।